दोस्तों, आप देख रहे देवमाला यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि कर्ता। मान लो आप कर्ता। अब इंग्लिश में आपको दिक्कत होती है, ये सारे जो ये सब्जेक्ट है ना, अब इसको आप देखते हो कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब इसका मतलब क्या होता है, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इसका। इस प्रकार से चलो मैं पहली चीज आपको बताऊं, मैं। और मैं को क्या पढ़ते हो इंग्लिश में, आई। आई देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में आई। आई पढ़ते हो आप हिंदी में। और इसी प्रकार से आई आई बोलो ना आप, तो आई। मैं लिखता हूं तो आई लगाना, हिंदी में मैं आता है तो आई लगाना होता है। ये हम यानी वी। अब वी यानी हम सब खेलते हैं, वी आर प्लेइंग। अब वी लग रहा है ना हम पे, इसी प्रकार से वी को भी पढ़ते हैं वी। इसका हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पे वी होता है। और आप देख रहे तुम, अगर आप तुम बोलो या फिर बोलो आप तुम बोलो या आप बोलो, दोनों का एक ही चीज होगी, वो होगी यू। अब यू आप यहाँ पे देख रहे हो यू लिखा हुआ है। अब जैसे आप देखोगी तुम बहुत तेज हो, तो जैसे आपको इंग्लिश में बता दूं मैं, यू आर स्मार्ट। आप बहुत तेज हो। आप लगाऊं, अब पहले मैंने क्या करा, तुम लगाया तो भी वही सेंटेंस यूज करा, फिर अब मैंने आप लगाया तो भी वही सेंटेंस मैंने यूज करा। इसलिए तुम या आप के लिए यू ही इंग्लिश में होता है। फिर वे, अगर आप वे के लिए बोलो या वे सब, जैसे कि आप वे बोलते हो कि वे खाना खा रहे हैं, और आप एक शब्द बोलते हो वे शब्द मिलके खाना खा रहे हैं। अभी वे सब आ रहे हैं ना, और वे आ रहा है। अब इन दोनों चीजों के लिए ये एक ही होगा, वो होगा दे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ दे लिखा हुआ है, THEY दे। अब आप इंग्लिश में क्या कहते हो, बहुत प्रकार के दे होते हैं। जैसे कि आप देख लो TH, अब आप मैं लिखो नहीं बताऊं, THERE, अब ये भी देर होता है। और THEIR, अब ये भी देर होता है, और ये भी दे होता है। अब इसी प्रकार से आप है ना कंफ्यूज हो जाते हो कि वे और वे सब में, इन दोनों में दे कौन सा वाला लगाए, तो याद रखना दे ये वाला THEY वाला लगता है। अगर आप बोल रहे हो वह हिंदी में, जैसे कि वह लोग खेलते हैं, अब ये वह है ना, अब ये वह ये ही के लिए है। अब ही आपको पता है क्या है, अब ही का ये प्रोनाउंस तो ही होता है, पर ये किसके लिए यूज होता है, पुरुष के लिए, मेल के लिए यूज होता है। ये बात आप ध्यान रखना। अब ये आप भूल जाते हो कि वह के लिए लगाना है, इसलिए अब ये ही किसके लिए लगता है, पुरुष के लिए, यानी वह। और एक आप और वह देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, एक ये वह। अब ये किसका है, शी का। अब सी, अब इसका ही का करा ना हमने, तो ये पुरुष के लिए था, ध्यान रखना। अब ये पुरुष के लिए था, अब ये शी है ना, ये शी स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग यानी स्त्री के लिए, फीमेल के लिए। अब आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज इन दोनों में बिल्कुल मत होना। अगर ये दोनों आपको आ गए ना, तो आप इंग्लिश आराम से बोल सकते हैं। और एक था ये या फिर यह, अब ये दोनों चीज, अब इसमें क्या लगता है, इट का मतलब आपको पता है क्या होता है, इट ये होता है। जैसे कि आप जानवर के लिए भी इट लगा सकते हो, कि मेल या फीमेल है पता नहीं। और किसी वस्तु के लिए भी इट लगा सकते हो, जैसे कि इट इज फेमस बुक, ये बहुत है फेमस बुक है। इसी प्रकार से इट यहाँ पे यूज होता है। चलो अब ये वाला कंसेप्ट क्लियर। अब आपको एक बात बताता हूं मैं, वचन पे आप ध्यान दो, नंबर्स पे आप ध्यान दो कि एक वचन और बहुवचन कैसे इंग्लिश में कैसे लिखे जाते हैं। अब ये एक वचन पहला शब्द, ये एक वचन है ना, इसको इंग्लिश में सिंगुलर नाउन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर नाउन। जैसे एक चीज हो,
एक ही वस्तु हो या एक ही स्थान हो या एक ही सब कुछ, मतलब कुछ भी एक ही हो, तब जाके ये मतलब सिंगुलर लगता है, सिंगुलर नाउन लगता है। जैसे कि आप नीचे एग्जांपल में देख रहे हैं, वचन, बच्चा, सॉरी बच्चा, ये बच्चा लिखा हुआ है, ये एक ही है, एक वचन में ये माना जाएगा, क्योंकि बच्चा आपको बोलने में भी ऐसे ही लग रहा है कि ये एक ही है। और आप देख रहे हो महिला, महिला भी कह रहे हो कि हाँ महिला भी एक ही लग रही है। और आप देख रहे हो कुर्सी, कुर्सी भी एक ही लग रही है। बहुवचन बना के देखें, अभी ये रहा इसका बहुवचन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल नाउन। अब इसका एग्जाम्पल फॉर यहाँ देख लो, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्या था, बच्चा, सिंगुलर था, एक ही था बच्चा। अब यह क्या हो गए, बच्चे, एक से मतलब दो भी हो जाए ना तो भी बहुवचन ही लगेगा, एक से ज्यादा मानीजिएगा ना वो बहुवचन ही होगा। जैसे कि आप देखिए बच्चे हैं, बच्चे आपको लग रहा है ना कि बच्चे एक से ज्यादा है, और यहाँ पे महिला था, अब यहाँ पे एक से ज्यादा महिला है ना, इसलिए यहाँ महिलाएं, महिलाएं लगा। आपको बोलने में भी लग रहा है हाँ कि है ना ये एक वचन है, ये एक ही महिला की बात कर रहा है, और ये भी एक ही महिला की बात कर रहा है। और आप यहाँ देख, आपने यहाँ पढ़ा होगा कुर्सी, कुर्सी आपने पढ़ा, जो आपको कुर्सी बोलने में अलग लग रहा है और कुर्सियां, कुर्सियां बोलने में भी अलग लग रहा है, क्योंकि ये एक वचन है, ये बहुवचन है, ये सिंगुलर नाउन है सारे, और ये प्लूरल नाउन है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, ईज है मार वाला। इस प्रकार से थोड़ी देर का रेस्ट लेके